जनरल स्टोर पर एक खरीदार ताश खरीदने के लिए गया। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, आपके पास ताश की गड्डी है क्या? दुकानदार बोला, हाँ है ना। खरीदार बोला, ठीक है, एक गड्डी दे दो। दुकानदार बोला, क्यों, क्या खेलने के लिए चाहिए? खरीदार खींचकर बोला, नहीं, दरअसल मैं घर बनवा रहा हूँ और उसमें ईंट कम पड़ गई है, इसलिए ताश की गड्डी खरीद रहा हूँ। एक महिला ने अपनी पड़ोसन से बेहद दर्द भरे स्वर में अपना दुख बताते हुए कहा, बहन, मेरा शौहर हर शाम को घर आता है तो मुझे उसकी शर्ट पर कभी गुलाबी कभी सुर्ख लाल निशान नजर आते हैं, वह भी शर्ट के कंधों और कॉलर पर। जब मैं अपने शौहर से इस बारे में पूछताछ करती हूँ तो वह हमेशा टालते हुए कहते हैं, यह टमाटर की चटनी के दाग हैं। तुम ही बताओ बहन, अगर तुम्हारा शौहर ऐसा करे तो तुम क्या करोगी? दूसरी महिला ने ताव में भरकर कहा, सबसे पहले तो मैं उस टमाटर को तलाश करूंगी। एक युवक की नई नई शादी हुई। नाश्ते के समय उन्होंने सभी को बारी बारी से नमस्ते की, यहाँ तक कि ससुराल में बर्तन मांजने वाली को भी। सालियाँ इस बात को ले उड़ी, वाह जीजा जी, महरी को भी नमस्ते दाग दी। शांत स्वर में युवक ने समझाया, इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि मैं इंसान इंसान में भेद नहीं रखता, और दूसरा यह है कि घर से चलते समय मम्मी ने समझा दिया था कि ससुराल में सबको नमस्ते कर लेना, न जाने कौन टीके के 5 रुपए दे जाए। एक ही चाल में रहने वाली 7 स्त्रियों में झगड़ा इस सीमा तक बढ़ा कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। जब मुकदमे की आवाज़ लगी तब सबने जज के सामने भीड़ लगा ली और अपनी अपनी कहने लगी। कुछ क्षणों के लिए जज भी बौखला गया। स्त्रियों की चीख पुकार वहां मचती रही। ऑर्डर ऑर्डर। जज ने हथौड़ा कई बार मेज पर मारा। जब शांति हो गई तब जज ने कहा, सबसे पहले सबसे अधिक आयु की स्त्री अपनी बात सुनाए, और मुकदमा समाप्त हो गया। पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती हैं साहब। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, अजी ये तो कुछ भी नहीं। मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान, तू फिर आ गया। एक अभिनेत्री जो आवारगी के लिए मशहूर थी, अपने नए फ्लैट में पहुंची तो वहां एक नौजवान आवेश से उसे घूरता था। अभिनेत्री कुछ दिन तो देखती रही, आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने नौजवान से कहा, अगर तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं अपने पति को बुला लूंगी। युवक बोला, कहाँ है आपके पति, बुलाओ जरा। अभिनेत्री बोली, वो क्या है ना कि कुछ साल पहले मेरा उनसे तलाक हो चुका है। एक युवती अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि आप अपने पति को बता दीजिए कि वह पिता बनने वाले हैं। लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। युवती ने जवाब दिया, तो ठीक है, आप अपने मित्र को बता दीजिए कि वह पिता बनने वाले हैं। मेरा कोई मित्र भी नहीं है। तो आप अपने पड़ोसी को बता दीजिए, मेरा कोई पड़ोसी भी नहीं है। डॉक्टर झुंझला गया, बोला, ठीक है, आप अपनी माँ को बता दीजिए कि ईसा मसीह दोबारा आने वाले हैं। एक युवक बड़ा निराश दिखाई दे रहा था। एक मित्र के पूछने पर उसने बताया, मैं बिजनेस के काम से बाहर गया तो परसों सवेरे मैंने अपनी पत्नी को तार दिया कि मैं कल रात घर आ जाऊंगा, और जब मैं लौटा तो देखा मेरी पत्नी के बिस्तर पर एक पड़ोसी का लड़का। मैं समझ गया। मित्र उसकी बात काट कर बोला, फिर क्या हुआ? मैं इस बारे में सलाह करके अपनी माँ के पास गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनकर माँ बड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, हो सकता है उस बेचारी को तुम्हारा तार ना मिला हो। एक बार एक बहुत लंबा आदमी सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी गया और एक सब्जी की दुकान के आगे खड़े होकर उसने सब्जी वाले से पूछा, भैया, नींबू कैसे दिए? लंबू जी की बात सुनकर सब्जी वाला बोला, भाई साहब, जरा झुक कर देखें, यह नींबू नहीं संतरे हैं। एक आदमी ने एक धनी विधवा औरत से शादी कर ली तो उसके एक दोस्त ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकता यार, माना महिला है मगर शादी सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं की जाती। इतनी बड़ी और बदसूरत औरत से शादी करना कोई बुद्धिमत्ता की बात तो है नहीं। इस बेचारी के मुंह में तो दांत भी नहीं है। वह व्यक्ति बोला, यार, यह बात छुप कर कहने की क्या ज़रूरत है, खुलकर बोलो, वो बेचारी सुनती भी कम है।
ग्राहक ने होटल के बैरे से कहा, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। क्या तुमने मुझे जानवर समझ रखा है जो इस कबाड़ खाने में ठहरा रहे हो, जिसमें केवल एक स्टूल पड़ा हुआ है? शायद तुम ये समझते हो कि मैं पहली बार शहर आया हूँ, इसलिए तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। बैरा तनिक झुंझलाकर बोला, जनाब, यह आपका कमरा नहीं, लिफ्ट है। एक साहब ने अपने दोस्त से कहा, क्यों भाई, तुम्हारे घर में तो नौकरानी थी, पहले वही कपड़े धोती थी, आज तुम खुद कैसे धो रहे हो? मैंने उससे शादी कर ली है, दोस्त ने जवाब दिया। बच्चों के स्कूल के पास तो बोर्ड लगा हुआ है, कृपया गाड़ी धीरे चलाइए। स्कूल है, पर महिला कॉलेज के सामने कोई बोर्ड नहीं है। हमारे अधिकारी समझदार हैं, उन्हें पता ही है कि इस इलाके में गाड़ी अपने आप ही धीमी गति से चलने लगती है। एक लड़की स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए निकलती है। एक आवारा लड़का आकर पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप स्कूल जा रही हैं? लड़की बोली, नहीं भैया, भाभी जी अर्थात आपकी बीवी से मिलने जा रही हूँ। एक लड़की अपनी माँ से, मम्मी, बहुत सारे लोग अपनी कार के पीछे लाल रंग से अंग्रेजी का एल शब्द क्यों चिपका देते हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि वो कार चलाना सीख रहे होते हैं। लड़की तुरंत जाकर अपने छोटे भाई की पीठ पर लाल रंग से एल लिखकर चिपका देती है, क्योंकि उसका भाई अभी चलना सीख रहा था। एक तरुण सुंदरी गवाही देने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़ी थी। उसे तेज नजरों से घूरते हुए वकील ने गरज कर बोला, मैं अपना प्रश्न फिर दोहराता हूँ, 18 सितंबर की रात को आप कहाँ थीं? तरुणी लज्जा से सुर्ख हो गई। ओह, वह बोली, ये प्रश्न ना ही पूछे तो अच्छा है वकील साहब, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकती। वकील ने और दबाव डालते हुए कहा, यह तो आपको बताना ही होगा, बहाने मत बनाइए। उस रात आप कहाँ थीं? तरुणी के कपोल रक्ति मुँह उठे। किसी तरह संभल कर उसने कहा, अच्छा, जब आप इतना जोर डाल ही रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। 18 सितंबर की रात मैं घर बैठी वर्ग पहेली को हल कर रही थी। वकील ने बौखलाते हुए हैरत से पूछा, भला इसमें शर्माने की क्या बात थी? बात तो थी वकील साहब, उसने सुबकी भरी मेरी जैसी सुंदर, जवान और कुंवारी लड़की घर बैठकर वर्ग पहेली में रात बर्बाद करे, यह शर्माने की बात नहीं है क्या? मैं तुम्हारे द्वारा प्रेषित पत्रों पर लगे डाक टिकटों को चूमना नहीं बोलता, क्योंकि उसमें तुम्हारे होठों का स्पर्श शामिल रहता है, प्रेमी ने कहा। प्रेमिका बोली, सॉरी, डाक टिकट पर चिपकाने का काम तो मेरी बूढ़ी नौकरानी किया करती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।